का स्वागत करते हैं। तमाम जो क्रांतिकारी साथी आए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के हमारे बादशाह के साथी आए हैं, तमाम सारे जन संगठन के साथी आए हैं, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस लड़ाई में साथियों लड़ाई जो है बहुत बड़ी है। जैसा कि आप लोगों ने मंडल कमीशन का दौर हमारे बुजुर्गों ने देखा था कि 1979 में मंडल कमीशन गठित हुआ और 80 में मंडल साहब ने रिपोर्ट को सौंप दी। उसके बाद 11 साल जो है वो ठंडे बस्ते में रखा रहा। उसके बाद मंडल कमीशन 7 अगस्त 1990 को लागू होता है। तो आप लोगों ने देखा था उस समय कितना संघर्ष था। हमारे समाज के जो सामाजिक न्याय के लड़ाके थे उनके पास संसाधनों की कमी थी। आज के तरीके से जो हमारे आपके साथ कम्युनिकेशन के जो साधन है, हम आप दूर रह करके एक दूसरे से मुखातिब हो सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। लेकिन जमीन पर जो संघर्ष था वो बड़ा मजबूत था। और कहीं कहीं आज जब हम देखते हैं और राजनीतिक जो दल थे, एक साथी वीरेंद्र यादव ने बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उस दौर में जो राजनीतिक दल थे, जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जो हमारे समाज से जमीन जुड़े हुए नेता थे, वो समाज के प्रति, अपने वर्गीय हित के प्रति ईमानदार हुआ करते थे। अभी आपने कहा, आज आप लोग देख रहे हैं चुनाव में वो जो है दलितों पिछड़ों के हिमायती होने की बात करते हैं, चुनावी नारा देते हैं। लेकिन आज जब मौका है, आज जब उनको साफ खड़े होने की जरूरत है, ये यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो आया है, यह एक प्रमाण है, लिटमस टेस्ट है। तो आप समाज के साथ, अपने वर्गीय हित के साथ कितने ईमानदार हैं, कितनी शिद्दत के साथ खड़े हैं। आप लोग देख रहे हैं कि वो लोग अपने ट्विटर अकाउंट पर दोहा लिखने का काम कर रहे हैं, कविता लिखने, मुशायरा लिखने का काम कर रहे हैं। तो ये उनके लिए ही आत्मघाती होगा। और दूसरी बात, जो दलित और पिछड़े तबके को जो लड़ा दिया गया था, मौके मौके पर जो राजनीतिक सियासतदान लोग लड़ाते हैं, जिनका काम है वर्गीय मतभेद पैदा करना, जाति मतभेद पैदा करना, आपस में लड़ाना, कभी ये बताना कि उनका हिस्सा खा गए, कभी ये बताना कि फला जाति के लोग फला का हिस्सा खा गए। ये ऐसा मौका है जब दलित पिछड़े एक साथ एक मंच पर आकर के और भेदभाव और जाति उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ा। जो लड़ाई हमारे पुरखों ने मंडल कमीशन के दौर में लड़ी, 90 के दशक में लड़ी, वो आज हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है। और दूसरी बात, जो तबका मंडल कमीशन के खिलाफ सड़कों पर मंडल कमीशन का विरोध कर रहा था, जो तबका उस दौर में आपका विरोध कर रहा था, वही लोग हैं आज आपके खिलाफ आज भी खड़े हैं। ये बात आपको तय करना है। जो हमारे राजनीतिक दल के लोग, जिनके हम गाहे बगाहे हम लोग समर्थन करते हैं, उनके समर्थन में होते हैं चुनाव में, वो एक भूल कर रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, जबकि वो भी उस भेदभाव छुआछूत के शिकार है। उनके आवास को जो है पंचका में गौमूत्र से धुला जा चुका है, वो भी उस भेदभाव के शिकार हो चुके हैं। आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तमाम तरह के उदाहरण हैं। रोहित देवुला, पायल तड़वी जैसे ये चंद उदाहरण हैं जो प्रचारित हुए। आपके प्राथमिक विद्यालय से लेकर के, जूनियर स्कूलों से लेकर के, इंटर कॉलेज से लेकर के और महाविद्यालयों से लेकर के विश्वविद्यालयों तक लगातार भेदभाव छुआछूत होती है। और ये तबका जो आज इक्विटी रेगुलेशन का विरोध कर रहा है, ये वही लोग हैं जो जातीय आधार पर आपके साथ शोषण और जलालत करने की छूट चाहते हैं, वैधानिक छूट चाहते हैं। और एक बात गौर करने की जरूरत यह है साथियों, उसमें दिव्यांग भी आता है, दिव्यांग की बात की गई है। दिव्यांग में ये नहीं कहा गया है कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी दिव्यांग होगा तभी कवर है इसमें। यूजीसी इक्विटी रिलेशन जो हमने पढ़ा, उसमें यह प्रावधान बकायदा दिव्यांग के लिए क्या किया गया है। दिव्यांग हर जाति हर धर्म का होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो किसी क्षेत्र की बात की गई है, किसी भी सुदूर क्षेत्र के नाम पर जब उसके साथ भेदभाव होता है, उसमें भी हर तबके के लोग आते हैं। जैसे मान लीजिए पहाड़ी सुदूर क्षेत्र की बात हुई, तो वहां तो हर तबके के लोग आते हैं, हर जाति के लोग समाहित हैं। तो ये विरोध क्यों कर रहे हैं? अब ये कहते हैं कि जो है भाई इसका दुरुपयोग होगा, तो दुरुपयोग तो 302 का हो रहा है, दुरुपयोग 307 का हो रहा है, या कौन सी ऐसी धारा IPC CRPC में बनी हुई है इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। तो ये अपने हिसाब से नैरेटिव करने का काम कर रहे हैं। इस बात को जो हमारे समाज का जो बौद्धिक तबका है उसको काउंटर देने की जरूरत है। और आप लोग देख रहे होंगे जो तमाम हमारे दलित पिछड़े समाज के जो दल है, उनके जो राजनीतिक प्रवक्ता है, अगर एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए, वो डिबेट पे बढ़िया बात नहीं रख पा रहे हैं, वो काउंटर अटैक नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है उनके ऊपर प्रेशर हो सकता है कि उनको बोलने से मना किया गया है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियां ये है, हम
लोग आप लोग जो काम ये कर रहे हैं, जो हमारे पुरखों ने मंडल कमीशन के दौर में किया, ये बहुत बड़ी पहल। जो संगठन, जो साथी इस मुहिम में शामिल है, ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी एकता को जो कायम करने का काम कर रहे हैं, जिनको तमाम अलग संगठन करके अलग किया गया। ऐसे में इस बिल को लेकर के हमको आपको समाज के बीच में जाने की जरूरत है। जैसा कि एक साथी ने कहा, बापसा के साथी 2 डेट बताए, 14 मार्च है या 14 अप्रैल, 14 मार्च। तो एक डेट को तय किया जाए, कम से कम जितने भी साथी हैं हर जिले में, हर जिला मुख्यालय पर, जैसे राजू भाई ने निजामाबाद, मेहनगर, सदर, लगभग आजमगढ़ के सभी तहसीलों में आप लोगों ने कार्यक्रम किया। मऊ में हुआ, घोसी में हुआ, आप लोगों ने किया। लेकिन 14 मार्च को जब आप करें तो हर जिले के जिला मुख्यालय पर, ठीक है लखनऊ में होगा, लेकिन जो साथी नहीं आ सकते हैं, ये तय हम लोग करें कि हर जिले में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में जिलाधिकारी को जो है हम लोग जुलूस निकाल करके नारेबाजी के साथ, और हम लोग एजेंडा जो है वो आप लोग साथियों के साथ जो नंबर है इस पर भेज दिया जाएगा। उसी एजेंडे को अपने संगठन के बैनर तले, आप स्वतंत्र है अपने संगठन बैनर यूज कर सकते हैं। कई संगठन के साथी अलग अलग ज्ञापन देना चाहे तो वही मांग जो है आप राष्ट्रपति को संबोधित डीएम के माध्यम से दे सकते हैं। ये पहल हमको आपको करनी होगी। अगर हम इस मुकाबले में बैठे रहे, जो हमारे राजनीतिक दल है जिनका हम आप समर्थन करते हैं, जिनको हम आप वोट सपोर्ट करते हैं, ये कुछ करेंगे तो अभी मुगालते में जी रहे हैं, ये अभी भाजपा से नहीं लड़ पा रहे हैं, आरएसएस से क्या लड़ेंगे। आरएसएस ने 100 साल अपना बिता लिया है, वो किस तरीके से काम कर रहा है सारे बौद्धिक साथी जानते हैं। ऐसे में जो जन संगठन है, मैं आपको बता दूं, 100 फुटिया आंदोलन हुआ एसएससी को लेकर के, दूसरा हुआ 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के, तीसरा हुआ SC/ST एक्ट के खिलाफ जो अमेंडमेंट बिल लाया था, उसको लेकर के इन जन संगठनों ने ये दिखा दिया है, सोशल एक्टिविस्टों ने दिखा दिया है, अगर राजनीतिक दल हमारे साथ नहीं भी आते हैं तो हम आंदोलन करके लड़ाई को जीत सकते हैं। ये बात आप लोग तय कर लीजिए। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है साथियों, जो जनगणना की जा रही है, उसमें जाति का कालम जो है ये नहीं लिख रहे हैं। इसको लेकर के मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव है कि इस ज्ञापन में एक कालम, एक मांग हम ये भी रखें, अगर आप जनगणना करा रहे हैं उसमें जाति का कालम जरूर रखिए, क्योंकि अगर आप अभी से प्रेशर नहीं बनाएंगे तो जाति जनगणना के सवाल को लेकर के भी आपको इसी तरीके की लड़ाई और इसी तरीके का ताना बाना भरना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। और हम विश्वास दिलाते हैं कि अब तक तबीयत भी हमारी खराब थी, राजू भाई और तमाम साथियों से तमाम बातें हो रही थी, तो हम लोग अभी अपने अवध क्षेत्र में कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं, लेकिन आगामी दिनों में आप लोग देखेंगे 14 मार्च या 14 अप्रैल जो भी डेट तय होती है, मजबूती के साथ हम लोग जो है कंधे से कंधा मिला करके हर जनपद में ज्ञापन देने का काम करेंगे और या दिखाने का काम करेंगे जो राजनीतिक दल इधर उधर की बात कर रहे हैं, और आप लोग पब्लिक प्रेशर क्रिएट करेंगे। मैं एक बात और साझा करना चाहता हूँ, पब्लिक प्रेशर क्रिएट करेंगे, ये भी आपके साथ आएंगे। साउथ में हमने देखा साथियों, साउथ में हमने देखा कि साउथ में जो है जो सामाजिक संगठन है उनका प्रेशर जो है राजनीतिक दलों पर होता है, और हमारे जो है प्रदेश में खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार उत्तराखंड से हिंदी भाषी बेल्ट में यहाँ क्या होता है, राजनीतिक दलों का प्रेशर सोशल एक्टिविस्टों पर और राजनीतिक दलों का प्रेशर समाज सेंटरों पर होता है। ये दो बातें हैं, हमको जो है पब्लिक प्रेशर क्रिएट करके रखना है। जैसे एसटी बिल में जो अमेंडमेंट लाए थे उसके खिलाफ हमारे साथ आए थे, और 13 पॉइंट रोस्टर में भी कमोबेश बाद में साथ खड़े हुए, तो इस यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 बिल के समर्थन में भी उनको आना पड़ेगा। ये हमारा आपका संघर्ष नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको इंकलाब जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, समाजवादी भी जज्बा पेश करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया प्रदीप भाई।